हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज संडे है, तो आज हमारा वीकली टारगेट का वीडियो हम देखेंगे कि वीडियो में कि क्या इस वीक में हमें पढ़ना है। ये बिहार दरोगा के लिए है, तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और जो 71वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी दूँगी और मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, अभी तक हमारा जैसे पॉलिटी में मैंने पिछले वीक में जो टारगेट में रखा था वो हमारा संविधान की मूल संरचना तक, मतलब 11 चैप्टर टॉपिक हमारा पॉलिटी का हो चुका है। तो इस वीक में हमें 5 टॉपिक पॉलिटी का आगे पढ़ना है, मतलब फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे रिवीजन के लिए। तो इस वीक में सबसे पहले पॉलिटी का देखिए टॉपिक कौन कौन सा है। तो पहला है संसदीय व्यवस्था, दूसरा संघीय व्यवस्था, तीसरा केंद्र राज्य संबंध, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और पांचवा मतलब आपातकालीन प्रावधान। जो भी ये आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक होगा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बस टॉपिक मैं जो बोल रही हूँ वो आपको यहाँ देखना है, बाकी आप अपने सोर्स से पढ़िएगा। इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये टॉपिक जहाँ से भी पढ़ें एकदम आपको अच्छे से इसमें जितना भी आर्टिकल केंद्र राज्य संबंध में, या फिर जो भी जैसे समिति है, वो सब आपको याद होना चाहिए। रिलेटेड समिति पूछ दिया जाता है कि कौन सा कमेटी किससे संबंधित है, या फिर आर्टिकल जो भी रिलेटेड हो, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका जितना भी एमसीक्यू आपको कहीं भी मिले ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कहीं किसी टॉपिक से पढ़ रहे हैं आप किसी बुक से, तो वहाँ लास्ट में दिया होता है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। जितना टाइम मिले उतना में आप टॉपिक के साथ अगर वो करते चलते हैं ना, तो आपके दिमाग में रह जाता है, वो भूलने का चांस कम हो जाता है। दूसरा चीज़, हमारा साइंस में हम पढ़ रहे थे, तो साइंस में लास्ट वीक तक फिज़िक्स ख़त्म हो गया था। मैंने ये भी कहा था कि टाइम जो बचे उसमें आप रिवीजन करेंगे। अगर किया है आपने, रिवीजन कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो अभी आप कंटिन्यू आगे कीजिए। बाद में किसी वीक में हम टारगेट नहीं रख के रिवीजन के लिए रखेंगे, एक बार ख़त्म हो जाए बस। तो इस वीक में हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री में भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे इस वीक में, 3 या 4 टॉपिक, 4 रख लीजिए। अगर नहीं हो पाए तो 3 तो कम से कम कर लीजिएगा। तो इसमें पहला है द्रव्य एवं उसके गुण, दूसरा परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया। इतना आपको करना है। इसके अलावा अगर टाइम बचे तो तत्वों का वर्गीकरण भी एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं बचे तो कोई बात नहीं। ये साइंस में आपको कर लेना है। और इससे भी जो लास्ट में जहाँ से आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में अगर लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो वहाँ नहीं दिया होगा, क्योंकि वो तो खुद ही वन लाइनर है। बाकी किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहता है, जैसे क्विक बुक में भी यहाँ दृष्टि के दिया हुआ है, या फिर बाकी सब बुक्स में भी दिए रहते हैं। तो उसको आप एक बार देखते चलिएगा, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सब के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, तो फिर अगर आप देख के जाते हैं तो बहुत बार रिपीट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर दिया होता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम का रहता है, तो वो दिमाग में बैठता है। और पढ़ने का तरीका भी अपना मतलब एक अच्छा हो जाता है, डेवलप करता है कि हाँ ऐसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन देखना है हमें। तो इतना आप कर लीजिएगा ये 2 सब्जेक्ट में। इसके अलावा जनवरी तक का करंट अफेयर हो चुका है, दिसंबर से ही हम कर रहे हैं, तो दिसंबर और जनवरी का तो हो चुका है। अभी आपको फरवरी का करंट अफेयर इस वीक में कंप्लीट करना है, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो। एडिटोरिया का भी आने वाला है, मैंने ऐसा देखा था कहीं, तो बाकी आप स्पीडी से कर सकते हैं अभी के लिए, स्पीडी भी ठीक है। उसको जनवरी का जितना दिया हुआ है ना, जनवरी का तो पिछले वीक में हो गया, तो फरवरी का जितना भी करंट अफेयर है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, सारा सेक्शन, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। खेल पुरस्कार या जो भी दिया हुआ है, मंथली अलग से दिया रहता है, उसको कर लीजिएगा। और उससे टाइम मिले तो आप पीछे का दिसंबर का रिवीजन कर लीजिएगा। पहले फरवरी का कंप्लीट करना है, और जो टाइम मिले उसमें रिवीजन करना है दिसंबर वाला। दिसंबर के बाद आप जनवरी का अगले वीक में जनवरी और मार्च का करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको फरवरी और दिसंबर का पढ़ना है। पहले फरवरी का पढ़ लेंगे, उसके बाद दिसंबर का रिवीजन करेंगे, इतना चीज़ करना है। इसके अलावा हमारा लूसेंट जो चल रहा था, लूसेंट में 75 पेज तक मैंने कहा था कर लेने के लिए। उसमें आपका, अगर आपने देखा होगा, अगर आप सच में फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है लूसेंट में, तो उस आगे भी ज्योग्राफी का ही है। तो आपको 75 से 100 पेज नंबर तक कंप्लीट करना है ज्योग्राफी। ऐसे पेज वाइज ही हम उसमें कर रहे हैं लूसेंट में। तो एक तरह से देखा जाए तो लूसेंट से हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, यहाँ साइंस भी कंप्लीट हो रहा है और पॉलिटी भी हो रहा है। तो चार सब्जेक्ट हम एक साथ कर रहे थे। और हिस्ट्री तो हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, और अब इस बार ज्योग्राफी हो रहा है। ये 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो इससे रहेगा कि और करंट साथ में कर रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम अगर अभी आपको बैठना पड़े तो आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, कैसे होगा। क्योंकि एक जो इकोनॉमिक्स का बहुत बार आप लोग पूछते भी हैं, इकोनॉमिक्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सब जगह उतना ज़्यादा नहीं रहता है, उसका वेटेज कम रहता है। बीपीएससी में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का वेटेज कम रहता है, या फिर बिहार दरोगा में भी ऐसा रहता है, बेसिक रहता है, तो वो आप बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट है वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो कॉन्फिडेंस भी आता है और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर भी पाते हैं। तो इतना आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी तक एडुटेरिया का 71वीं बीपीएससी वाला 4 टेस्ट हो चुका है, 5वां आज होना था, तो 3 मैंने शेयर कर दिया था, एक और मैं पीडीएफ उसका सॉल्यूशन के साथ शेयर कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ से दे सकते हैं। और बाकी जो लोग बिहार दरोगा का ही कर रहे हैं वो बिहार दरोगा का एक मॉक टेस्ट हर वीक में ज़रूर लगाइएगा। ये मैं वीडियो में हमेशा लास्ट में यही बोलती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितना टेस्ट लगाएंगे ना उतना एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक टेस्ट आप लगाइएगा और पीछे का एक टेस्ट आपको रिवीजन करना है। और अगर मॉक टेस्ट का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है तो मैंने अलग से जो वीडियो बनाया है वो उसको आप देख सकते हैं। तो आप नोट्स बनाते चलेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा और नया क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। क्योंकि नया क्वेश्चन आप जहाँ से देखते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस किए हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी में से मिल जाता है। तो यही सब करना है इस वीक में। और बाकी जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूँगी कि यहीं पे कर दूँ। और नहीं तो थोड़ा लेट से भी बहुत बार कभी कभी टाइम लग जाता है, वैसे मैं जनरली तुरंत कर ही देती हूँ। और बाकी कोई सजेशन भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।